दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमें किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, कुछ नहीं काफ़ी सारी हैं और उनके बारे में डिस्कशन करना है। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा एंड तक। बहुत कुछ सीखने को और आपको समझने को यहाँ पर मिलने वाला है। दोस्तों अगर आप मार्केट देखोगे तो कुछ न्यूज जो है हमारी चाइना से निकल कर आ रही है कि जहां पर जो है आपका एक नया वायरस मार्केट में जो है मार्केट में कह लो या फिर चाइना में नया वायरस आया है। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा उस वायरस के बारे में भी नहीं नॉलेज है। तो यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि HMPV वायरस इन चाइना, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड एवरीथिंग एल्स यू शुड नो। अब इस वायरस के बारे में बताया, अभी जैसे आपका कोविड आया था ना, कोरोना, तो सेम उसी तरीके से जो है ये नया वायरस आया है और बहुत तेजी से जो है ये फ्लोट हो रहा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो इसके बारे में, और ये बहुत तेजी से जैसे कोविड कोरोना फैल रहा था ना, तो उसी तरीके से ये वायरस भी फैल रहा है। तो यार ये चाइना क्या करवा के मानेगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे पास कुछ अच्छी न्यूज़ थी जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छी न्यूज़ ये थी हमारे पास कि लास्ट का जो मार्केट था, फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन, उसमें जो है यूएस मार्केट में एक अच्छी खासी क्लोजिंग हुई थी, यानी कि 300 पॉइंट का तेजी डाउ जोन्स में आई थी, नेस्डेक में, सॉरी डाउ फ्यूचर्स में भी 340 पॉइंट की तेजी। और इम्प्रेसिव चीज क्या थी कि नेस्डेक जैसा इंडेक्स 340 पॉइंट भागा। तो नेस्डेक अगर 340 पॉइंट भाग रहे तो आईटी सेक्टर में और तेजी हमको आती हुई दिखाई पड़ सकती है। और डाउ जोन्स अगर भागा है तो हमको निफ्टी और गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई पड़ता। मैंने इमीडिएटली इसको क्रॉस चेक किया कि ये वायरस जब तेजी से जो है फैल रहा है और तेजी से इसकी न्यूज चल रही है, सारे वर्ल्ड्स में बातें चल रही हैं, इसके बारे में मीटिंग्स होना शुरू हो चुकी हैं कि कैसे इसको हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मैंने चाइना की मार्केट तुरंत खोल के देखा, तो मुझे देखने को मिला कि चाइना की मार्केट में ठीक ठाक अच्छी खासी गिरावट मेरे को देखने को मिल रही है। देखोगे तो इनका जो इंडेक्स है संघाई, ये मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2-3% इनके सारे के सारे इंडेक्स चाइना के गिर चुके हैं। है तो ये एशियन मार्केट में, और हमारे मार्केट में इसका कुछ ज़्यादा इतना इम्पैक्ट होता नहीं है। तो पर अच्छी न्यूज़ ये थी कि जो हमारे यूएस मार्केट थे उन्होंने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी। अब ये जो वायरस है, अगर ये तेजी से फैलता है और ह्यूमन को मतलब एक इंसान के लिए अगर आत्मघाती हो सकता है, तो ये डेफिनेटली क्या मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों का, ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है, कंटिन्यूअसली पूछ रहे हैं मुझे। डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा, लेकिन शुरुआत क्या हमारे मार्केट से होगी? मुझे नहीं लगता शुरुआत हमारे मार्केट से होगी। पहले चाइना के मार्केट गिरेंगे, फिर धीरे धीरे करके एशियन मार्केट, जैपनीज मार्केट और फिर यूएस के मार्केट गिरना शुरू होंगे। और यूरोपियन, सबसे पहले यूरोपियन और यूएस मार्केट में जब गिरावट चालू होगी, उसके बाद हमारे मार्केट में ये गिरावट चालू होगी, अगर ये वायरस फैलता है तो। अगर ये डायग्नोस कर लिया जाता है, इसका ट्रीटमेंट निकाल लिया जाता है, तो फिर कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम अगर देखें फ्राइडे के, ये बहुत ही डेंजरस वायरस जो है इस तरीके से कुछ ये फैल रहा है, भी दिखाई पड़ रहा है, कोविड-19 जैसा ही कुछ है। ये चाइना वाले पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं यार, इनका दिल नहीं भरता ये सब करके। एनीवे, अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो लास्ट हमारे जो सेक्टर थे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, कौन कौन से अपसाइड को थे और कौन कौन से डाउन साइड को थे। तो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन दिया था मार्केट को आईटी सेक्टर ने, और फिर अगेन यहाँ पर नेस्डेक में एक तेजी देखने को मिली, तो दोबारा निफ्टी आईटी में बहुत हाई चांसेस थे कि एक और गैप अप ओपन या फिर एक बड़ी तेजी हमको देखने को मिलती। मीडिया सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, सरकारी कंपनियों में कहीं ना कहीं हमको पीएसयू, बैंक, एफएमसीजी, मेटल, ऑटो, ये कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव क्लोज में हुए क्लोजिंग दी इन्होंने। गिरावट में निफ्टी फार्मा कई दिन से भाग रहा था, अब थोड़ा सा जो है मार्केट में इसमें प्रॉफिट बुकिंग चालू हो रही है। हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, प्राइवेट बैंक्स तो वैसे भी नहीं चल रहे हैं, निफ्टी 50, तो इनमें प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिली। तो निफ्टी 50 में कितने परसेंट की गिरावट थी? ऑलमोस्ट 0.76% की। और स्मॉल कैप, मिड कैप, लगभग सब में ही मार्केट में धुनाई हुई है। अब आते हैं चार्ट्स पे, इंपॉर्टेंट जो है निफ्टी के चार्ट्स। तो निफ्टी के चार्ट में हम देखते हैं कि किस तरीके से हमको मंडे को ट्रेड करके चलना है। अगर मान लो ये जो यूएस में हमको तेजी देखने को मिल रही है, 300 पॉइंट डाउ जोन्स और 300 350 पॉइंट के आसपास आपको नेस्डेक देखने को मिल रहा है, तो अगर ये तेजी जो है बरकरार रहती है और हम मार्केट में गैप अप ओपनिंग होते हैं या फिर फ्लैट ओपनिंग, चाइना की वजह से फ्लैट ओपनिंग, क्योंकि यूएस मार्केट ने दिखा दी तेजी और चाइना की न्यूज कर देगी हमें फ्लैट डाउन में ओपन। अब वो तो एसजीएक्स निफ्टी क्या करता है देखना पड़ेगा, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी अगर मान लो गिर गया ये चाइना की न्यूज की वजह से,
तो फिर हम भी हल्का फुल्का गैप डाउन या फिर मार्केट में हम फ्लैट ओपनिंग देंगे। अब ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने मार्केट में निकाले हैं, आइए उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये डेली टाइम फ्रेम है, और डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे एक हार्ड हमने बाइंग दिखाई है। तो जब हार्ड बाइंग आई तो मार्केट में हल्की सी यहाँ पर हमको, मैं चार्ट को जूम करता हूँ, तो हमको एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी मार्केट में देखने को मिली हुई है। अब आप ध्यान से देखोगे, मैं इसमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर रहा हूँ, तो एक ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं निफ्टी में हमको नीचे से आती हुई दिखाई पड़ रही है, जो कि कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो अगर मंडे, अच्छा दूसरी चीज यहाँ पर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम मार्केट ने इन जगह पर रजिस्टेंसेस भी लिए हुए हैं। तो अगेन अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में फ्लैट ओपनिंग, जब मार्केट ओपन होगा फ्लैट ओपनिंग होती है, या फिर मार्केट में मान लो एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद, लेट सपोज मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और उसके बाद इमीडिएटली रिकवरी आती है और फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करने लगता है, तो हम क्या करेंगे फिर, मैं यहाँ पर पर्सनली बाई साइड का ट्रेड प्रेफर करूंगा मार्केट में। अब अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की, तो वो होने वाला है दोस्तों 23,950 का। तो 23,950 हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रह सकता है निफ्टी में बाइंग साइड के ट्रेड के लिए। तो इस लेवल को आप एक काम करो, या तो नोट डाउन कर लो, या फिर आप इसको एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करते हो आप कर लीजिए। तो एक ही बाइंग लेवल है हाल फिलहाल मेरे पास। दूसरा दोस्तों हमारे पास जो सेलिंग लेवल निकल कर आता है दैट इज द 23,900। तो 23,900 का नीचे अगर मान लो मार्केट क्या करता है, ये जो ट्रेंड लाइन आपको जाती हुई दिखाई पड़ रही है, निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है और इसके नीचे निकलता हुआ हमको दिखाई पड़ता है, तो फिर हमारे पास कम से कम 23,800 तक की विंडो ओपन हो जाती है, और मे बी 23,750 तक 150 पॉइंट की विंडो ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर ट्रेड करने में बिल्कुल झिझक नहीं करूंगा, और इनफैक्ट अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद ब्रेकडाउन देगा तो और कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर सेलिंग करी जा सकती है। तो दिस लेवल कुड बी एक्टिंग, दिस लेवल कुड एक्ट एज अ सेलिंग लेवल। अगर मान लो गैप अप ओपनिंग हुई, अगर ये चाइना का जो वायरस चल रहा है, अगर ये ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाला और एसजीएक्स निफ्टी गैप अप ओपनिंग दिखाएगा, जो कि मुझे कम चांसेस लग रहे हैं, पर एसजीएक्स निफ्टी अगर पॉजिटिव रहा और हमारा मार्केट गैप अप ओपन हुआ, तो फिर ध्यान देना कि 24,150 इस लेवल के आसपास एक्साइटेड मत हो जाना बाइंग साइड के लिए, क्योंकि ये एज अ सेलिंग लेवल की तरह मार्केट में मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग, मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये सेलिंग लेवल की तरह मार्केट में काम कर सकता है 24,150। तो यहाँ पर एक्साइटेड मत हो जाना बाइंग के लिए। ये रही दोस्तों निफ्टी की। बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में। अगेन एक बार वनडे का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। वनडे के टाइम फ्रेम ओपन करते ही आपको देखने को मिलेगा कि हार्ड बाइंग हमको देखने को, मतलब इतनी फास्ट बाइंग बहुत ही ज्यादा फास्ट थी कुछ। तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, थोड़ा मार्केट न्यूट्रल हुए, थोड़ा मार्केट हल्के हुए, विच इज अ गुड थिंग। अब अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे इसको देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मार्केट एक ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर बना रहा है, एक ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए आप देखोगे मल्टीपल टाइम मार्केट इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है सेंसेक्स। अब अगर हम देखें हमको ट्रेड करना है और ये जो न्यूज फ्लो हो रहा है अगर ये इंपैक्ट नहीं करा, तो क्या बेस्ट लेवल हो सकते हैं ट्रेड करने के लिए, 79,100। 79,100 आपका यही लेवल रहा। अगर लेट सपोज जैसे कि मैंने कहा किसी कारणवश मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, जिसके चांसेस कम है थोड़ा सा, तो पर कुछ भी हो सकता है। ये एसजीएक्स निफ्टी जो है ना सुबह पूरा खेल खराब कर देता है। हम अच्छा खासा यूएस मार्केट पॉजिटिव रहते हैं दूसरे दिन, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी जो रहता है सुबह सुबह रेड में क्लोजिंग दिखाना शुरू कर, रेड में ओपनिंग दिखाता है। अब जब एसजीएक्स निफ्टी रेड में रहता है तो निफ्टी को भी बाई मतलब मजबूरी से उसको भी नेगेटिव ही ओपनिंग करनी पड़ती है निफ्टी को, क्योंकि है तो दोनों मिलते जुलते ही ना कहीं ना कहीं। तो ये लेवल क्या अगर मान लो ओपन हुआ और उसके बाद इमीडिएटली ऊपर आता है 79,100, यानी कि ये जो रेंज है इस रेंज के ऊपर मार्केट ट्रेड करने लगता है, सस्टेन करने लगता है, तो दिस कुड एक्ट एज अ बाइंग लेवल फॉर अस सेंसेक्स में। ठीक है, पहला बाइंग लेवल। दूसरा 79,350 का ब्रेकआउट। तो इनफैक्ट अगर मार्केट मान लीजिए ये रेंज रही 70, अभी तो मैंने 15 मिनट का चार्ट है, आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओपन करोगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। लेट सपोज मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है और ये आपका 79,350, या फिर आप इसको थोड़ा सा और नीट एंड क्लीन एंड रिफाइन रखने के लिए 79,400 रख लीजिए। इस लेवल का ब्रेकआउट देता तो सेंसेक्स में हम बाइंग करके चल सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल रहे। सेलिंग लेवल्स की मैं बात करूं तो वो रहने वाला है 79,000 का ब्रेकडाउन, और टारगेट काफी अच्छे खासे मार्केट में हम डाउन साइड को देख सकते हैं, क्योंकि बीच में कोई सपोर्ट एरिया है नहीं। तो ये रही दोस्तों आपकी सेंसेक्स की एनालिसिस। आई होप कि आप डेफिनेटली इस वीडियो से कुछ सीख रहे होंगे। अगर आप थोड़ा सा भी ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है, आप इससे कुछ सीख पा रहे हो, तो आप बिल्कुल भी कंजूसी मत करना लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, सब्सक्राइब सिर्फ तभी करना जब आप बेल आइकन प्रेस करोगे, क्योंकि अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो वो फिर सब्सक्राइब करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो
तो बेल आइकन प्रेस करना और सब्सक्राइब जरूर करना। अब ध्यान से सुनिए, बैंक निफ्टी का चार्ट है। हम एक बार क्या करते हैं, इसको वन डे के टाइम फ्रेम पर ओपन करते हैं। और वन डे के टाइम फ्रेम पर जैसे कि मैंने बताया था, ये आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग जा रहा था। मार्केट ने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच किया और इमीडिएटली ऊपर की तरफ हमको एक मूव दिया इसने। उसके बाद एक अच्छी खासी हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, ऊपर गया एंड अगेन एक फास्ट प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिली मार्केट में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों अगर हम देखें, सो अगर आप देखोगे तो एक चैनल पैटर्न के बीच में अच्छा खासा ट्रेड कर रहा था, लेकिन सेलिंग प्रेशर बड़ा फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने इस ब्रेकडाउन को भी दिया। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल को इंटैक्ट रखा, इस सपोर्ट लेवल को नहीं तोड़ा। तो अब किस तरीके से ट्रेड का प्लान हम बनाकर चल सकते हैं, लेट सपोज अगर मैं बात करूं 50,900 50,900, जो कि मार्केट का एग्जैक्टली यही लेवल निकल कर आ रहा है। मान लीजिए गैप डाउन बिल्कुल हो सकता है, गैप डाउन ओपनिंग हुई मार्केट में और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट 50,900 के ऊपर सस्टेन करने लगा। आपके मन में सवाल आएगा कि फिर क्या करना है। डेफिनेटली फिर हम यहाँ पर तब भी हम यहाँ पर बाइंग के साइड ही मार्केट में एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट बाइंग लेवल। जो हमारा अनदर बाइंग लेवल रहने वाला है, मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम कर लेता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल अगेन। तो आपको जो सेकंड लेवल रहेगा दैट विल बी 50,620, 50,620। अब 50,620 आता कहाँ है निकलकर, 50,620 आता है आपका निकलकर इस लेवल के आसपास। अब ये क्यों, अभी जब सेलिंग लेवल पर आएंगे तो बात करेंगे। लेट सपोज गैप डाउन ओपनिंग हो गई और यहाँ कहीं गैप डाउन ओपनिंग हुई 200-300 पॉइंट की, बैंक निफ्टी में बहुत नॉर्मल है गैप डाउन ओपनिंग होना। या फिर मान लो गैप डाउन ओपनिंग ना होके फ्लैट शार्प कट आ गया डाउन साइड के लिए, तो ये लेवल पर फिर हम सेल नहीं कर सकते एनी मोर, हम यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो ये रहे इंपॉर्टेंट लेवल्स। एक आपका जो है सेलिंग लेवल रहा दैट इज दी 50,850, यानी कि 50,850, 50,850 का ब्रेकडाउन अगर देता है बैंक निफ्टी डाउन साइड के लिए, तो क्विक स्काल्प कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। कम से कम आपका 150 से लेके 200 पॉइंट का एक क्विक डाउन साइड का मूव बैंक निफ्टी में हमको देखने को मिल सकता है। तो ये रही हमारी निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की एनालिसिस।